I've spent all of the love I saved. We were. হ্যালো। হ্যাঁ। আরে ফোন তো করছি তো, সবাই একসঙ্গে ফোন করলে আমি কি করে ফোন করব? হ্যাঁ আছে আছে, আমি ফোন করলাম। হ্যালো। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার, আমি তাপস বলছি স্যার। স্যার- হ্যাঁ স্যার। ওই এনবি এনবিএস সময়, এনবিএস সময়। হ্যাঁ। ও মেজার কাজ। হ্যাঁ কাজ উনি লাগিয়ে নিয়েছিলেন, পরে ওই মানে গোনার সময় ছিলাম আর কি। আর পরে। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। প- হ্যাঁ। এক এক অ্যাকচুয়ালি স্যার কিছু কিছু কাজ যেগুলো ছিল মানে প্রথমবারে যখন এনবি হওয়ার কথা ছিল ওই সময় কিছু কাজ লাগানো হয়েছিল। তো তখনগুলো কি প্রবলেম হয়েছিল, কিছু কিছু কাজ মানে অনেক দিন পর মানে তখন এসেছিলেন, তো তখন কিছু কিছু কাঁচের উপর মানে যে পুট্টিগুলো লাগানো থাকে ওগুলোর উপর কালো কালো, সেই জন্য একটু বুঝতে অনেকটা অসুবিধা হয়েছিল আর কি। তারপরে যখন এনবি হয়েছিল তখন লাগানো হয়েছিল, তখনটা অসুবিধা হয়নি। ওই প্রথমবার মানে আপনার। হুম। ওই নতুন কাজগুলো আমি মানে যেগুলো লাগিয়েছিল ওইগুলো দেখেছি, পুরোনো কাজগুলো মানে উনি কারণ উনার। হুম। হ্যাঁ। হ্যাঁ। না না না, যেগুলো লাগিয়েছিল সেগুলো দেখেছিলাম। কাউন্টার স্যার আমিই ছিলাম তখন।
স্যার 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 অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো স্যার অনেক দিন হয়ে গেছে, তো সেই জন্য একটু মানে চেনা একটু সমস্যা হবে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আর আর একজন আর আমাদের সিভিলের ইয়ে ছিল, নবনীত ছিল। হুম। কোনটা? কোনটা ওই মানে? হুম। হুম। কিন্তু কিন্তু কিন- কিন্তু স্যার যেগুলো অ্যাকচুয়ালি যে জানলায় লাগানো থাকে, অনেক জানলা ছোট, একটু জানলা অনেক জানলা একটু বড় হয়, ওর জন্য এক্সট্রা এক্সট্রা।
হ্যালো, মুই খড়গপুর। হুম হুম, এই তো এই সঙ্গে। হুম হুম। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ, টিকিট কাট লিছি। হুম। না, ট্রেনলে বসনে এখন। হুম হুম। হুম। হ্যাঁ, ট্রেনলে বসিমি এই 11টার। হুম হুম। হুম হুম। হুম হুম। হুম হুম। হুম হুম। ও রখি দিও। হ্যাঁ। ও পয়সা পয়সা ঢুকে দেবিনি। ও ମୁଁ ଆଜି ପଇସା ঢুকে ଦେଉଛି ନା। ହୁଁ 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 ହୁଁ। ହଉ 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 ହଉ। ହାଟି ହାଟି। ହଁ ହଁ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। अब लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है सर। ठीक है, तो हम लोगों का जो लैब है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब, उसमें जो जो लैब होगा, एक्सपेरिमेंट जो जो होगा, उसमें होता है। देखिए आप लोगों का सीमेंट का जो होता है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी होता है। उसके बाद सेटिंग टाइम होता है। ठीक है। और सीमेंट का फाइननेस टेस्ट। उसके बाद होता है एग्रीगेट का जो एग्रीगेट एग्रीगेट का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। फाइननेस मॉड्यूलस होता है। और फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग टेस्ट होता है। उसके बाद जो ब्रिक का टेस्ट है, ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। ठीक है। आप लोग तो सीमेंट और एग्रीगेट और ब्रिक के बारे में तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। ये सब तो पढ़े होंगे ना, ब्रिक सीमेंट एग्रीगेट, ये सब के बारे में तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना आप लोग। यस सर। डिप्लोमा तो पढ़े होंगे। ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है सीमेंट का, वो क्या होता है कंसिस्टेंसी? सीमेंट का कंसिस्टेंसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करते हैं सर सीमेंट में। हाँ, तो अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब उसमें क्या हुआ बोलिए। 30% ऑफ वाटर होता है जो वो तो ठीक है, वो तो कंसिस्टेंसी जो होता है मतलब सीमेंट। कितना वाटर आएगा, कितना परसेंटेज वाटर आएगा, वो हम लोग तो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलते हैं ना उसको, कितना परसेंट वाटर आएगा वो।
ठीक है। वो हर सीमेंट के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर होता है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जो सीमेंट में जो आपका क्या होता है, सीमेंट का जो पेस्ट बनाने के लिए, मतलब उसका जो रिएक्शन होता है सीमेंट में, तो उसका मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों को चाहिए तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, तो वो होता है हम लोगों का कंसिस्टेंसी। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं, तो जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं वो होता है भाइकार्ड अपरेटस। ठीक है, तो उसमें चेक कैसे करते हैं हम लोग, भाइकर अपरेटस में हम लोग का जो निडल होता है, वो जो प्लांजर होता है, वो प्लांजर का डायमेंशन पता है आप लोगों को। कंसिस्टेंसी के लिए जो प्लांजर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका डायमेंशन पता है आप लोगों को। यस सर 10 5 का होता है 10 mm डाया होता 10 है। mm 5 हाँ 10 mm यस डाया सर होता है और 50 mm हाइट होता है। ठीक है, तो वो जो हाइट होता प्लांजर होता है, जब हम लोग प्लांजर को सीमेंट पे सीमेंट बना के उसका मोल्ड के ऊपर डालने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लांजर को सीमेंट मोल्ड का सीमेंट का जो सरफेस रहता है तो उसमें टच करा के छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, उसका जो रीडिंग होता है वो कितना परसेंटेज वाटर में 5 से 7 के बीच में आ रहा है, वही वाला हम लोग देखते हैं। जो मतलब जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो रीडिंग आएगा 5 से 7 mm के बीच में, वो हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, सीमेंट का कंसिस्टेंसी। आप लोग इमेज शो हो रहा है, इमेज शो हो रहा है, इमेज। यस यस सर सर ठीक, देखिए ये जो है हम लोगों का भाई का apparatus है, और ये वाला जो है ये वाला प्लंजर हम लोग कंसिस्टेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला जो नीडल लगा हुआ है, ये वाला हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला एनुलर जो रिंग होता है, फाइनल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम के लिए। जो कंसिस्टेंसी होता है हम लोग प्लंजर इस्तेमाल करते हैं। ये होता है हम लोगों का मोल्ड। ठीक है, तो क्या करते हैं जनरली हम लोग सीमेंट में कुछ अमाउंट, मान लीजिए 25% नहीं तो 28% कुछ अमाउंट पानी मिला के सीमेंट का पेस्ट बना के ये जो मोल्ड है, मोल्ड में फिलअप कर दिए। ठीक है, तो फिलअप करने के बाद क्या होगा, फिलअप कर देने के बाद हम लोग जो ये जो प्लंजर है इसमें हम लोग अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस, ये जो सरफेस होगा, सरफेस में हम लोग टच कर के इसको छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये जो छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा। अंदर जाएगा तो इसका रीडिंग जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। ये वाला जो देखिए, ये वाला जो ये ये वाला जो अटैच हुआ है इसमें हम लोग रीडिंग देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये नीचे जाएगा, इसके साथ ये भी नीचे जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट में हम लोग का ये वाला जो रीडिंग 5 से 7 के बीच में दिखाएगा, ये वाला देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जिस समय हम जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो ये वाला रीडिंग 5 से लेके 7 mm के बीच में दिखाएगा, वही वाला वाटर कंटेंट हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो जाएगा। हम लोग मतलब 25% नहीं तो 28% से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जिस वाटर, जैसे हम लोग ट्रायल करते करते देखते हैं किस वाटर कंटेंट में हम लोगों को 5 से 7 mm के बीच में आ रहा है। ठीक है,
कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या क्या apparatus चाहिए? कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग का भाई कट apparatus चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई कट के साथ मोल्ड है, मेजरिंग जार है, वेट मशीन है, ट्रावल है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कितना ग्राम सीमेंट लेंगे? 300 ग्राम सीमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 300 ग्राम हम लोग सीमेंट पहले वेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ठीक है, तो 26% हम लोग वाटर पहले हम लोग मिला रहे हैं। तो टोटल सीमेंट कितना लिए? 300 ग्राम। तो क्वांटिटी कितना क्वांटिटी हम लोग को वाटर ऐड करना होगा? कितना ml हम लोग को वाटर ऐड करना होगा? सर 78 समथिंग। 78 ml। ठीक है, तो मेजरिंग जार में हम लोग 78 ml हम लोग मेज़र कर लेंगे। कैसे लिए सर 78 ml? कैसे आया 78? देखिए, हम लोग पहले जो ट्रायल कर रहे हैं 26% हम लोग वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल में। तो फर्स्ट ट्रायल में हम लोग 26% हम लोग वाटर मिलाएंगे, तो टोटल 300 ग्राम हम लोग सीमेंट लिए। तो 26% का 300 ग्राम का 26% कितना होगा? आ गया समझ। 78। ऐसे अगर मान लीजिए 26 में हम लोगों का कंसिस्टेंसी मतलब जो रीडिंग है 5 से 7 के बीच में आ गया, तो यही वाला कंसिस्टेंसी हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग कुछ अमाउंट वाटर ऐड करेंगे। मान लीजिए 28, नहीं तो 30 हम लोग % वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली सर 30% ही वाटर ऐड हाँ, करते हैं, नॉर्मली normal 30% आ जाता है। उसके बाद जो सीमेंट पेस्ट बना है उसको मोल्ड में हम लोग प्लेस कर देंगे। इसको हम लोग सरफेस में टच कर के रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। देखिए, इधर दिखा है इनिशियल रीडिंग, मतलब सरफेस में जब हम लोग प्लंजर को टच कराए तो उसका रीडिंग जो है 40 mm है, ठीक है। जब हम लोग रिलीज़ कर देंगे, नीडल प्लंजर को रिलीज़ कर देंगे, तब धीरे धीरे वो रीडिंग घटते जाएगा। इधर देखिए, एक तो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हाई कट प्लंजर जो है उसका सरफेस एरिया कितना है? उसका सरफेस एरिया कितना है? सर 100 mm स्क्वायर। हम्म
उसके बाद हम लोग ट्रायल 2 में जाएंगे। 26% वाटर में तो नहीं आया, ठीक है। और ट्रायल 2 में जाएंगे। ट्रायल 2 में 28% हम लोग वाटर लेंगे तो कितना होगा? 84. 84। तो 84 को हम लोग मेज़र कर लेंगे। अब लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर, हो रहा है सर। ठीक है। तो हम लोगों का जो लैब है सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल टेस्टिंग लैब, उसमें जो जो लैब होगा, एक्सपेरिमेंट जो जो होगा उसमें होता है। देखिए आप लोगों का सीमेंट का जो होता है, सीमेंट का कंसिस्टेंसी होता है, उसके बाद सेटिंग टाइम होता है, ठीक है। और सीमेंट का फाइननेस टेस्ट, उसके बाद होता है एग्रीगेट का जो एग्रीगेट का आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, फाइननेस मॉड्यूलस होता है, और फाइन एग्रीगेट का बाल्किंग टेस्ट होता है। उसके बाद जो ब्रिक का टेस्ट है, ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, ठीक है। आप लोग तो सीमेंट और एग्रीगेट और ब्रिक के बारे में तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। ये सब तो पढ़े होंगे ना, ब्रिक, सीमेंट, एग्रीगेट, ये सब के बारे में तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे ना आप लोग। यस सर। डिप्लोमा तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है सीमेंट का, वो क्या होता है कंसिस्टेंसी? सीमेंट का कंसिस्टेंसी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट करते हैं सर सीमेंट में। हाँ, तो अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट, हाँ ठीक है, लेकिन मतलब उसमें क्या हुआ बोलिए? ऑफ वाटर, 30% ऑफ वाटर होता है जो वो तो ठीक है, वो तो कंसिस्टेंसी जो होता है मतलब सीमेंट। कितना वाटर आएगा, कितना परसेंटेज वाटर आएगा, वो हम लोग तो ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलते हैं ना उसको, कितना परसेंट वाटर आएगा वो, ठीक है। वो हर सीमेंट के लिए अलग अलग परसेंटेज ऑफ वाटर होता है। तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, जो सीमेंट में जो आपका क्या होता है, सीमेंट का जो पेस्ट बनाने के लिए, मतलब उसका जो रिएक्शन होता है सीमेंट में, तो उसका मिनिमम कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों को चाहिए तो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, तो वो होता है हम लोगों का कंसिस्टेंसी। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट में कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं? तो जो इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंसिस्टेंसी चेक करते हैं वो होता है भाइकार्ड apparatus, ठीक है। तो उसमें चेक कैसे करते हैं हम लोग? भाइकार्ड apparatus में हम लोग का जो नीडल होता है, वो जो प्लांजर होता है, वो प्लांजर का डायमेंशन पता है आप लोगों को? कंसिस्टेंसी के लिए जो प्लांजर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उसका डायमेंशन पता है आप लोगों को? यस सर 10 5 का होता है। 10 mm डाया होता 10 है। mm 5। हाँ 10 mm यस डाया सर। होता है और 50 mm हाइट होता है, ठीक है। तो वो जो हाइट होता प्लांजर होता है, जब हम लोग प्लांजर को सीमेंट बना के उसका मोल्ड के ऊपर डालने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लांजर को सीमेंट का जो सरफेस रहता है तो उसमें टच करा के छोड़ देते हैं। छोड़ देने के बाद उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, उसका जो रीडिंग होता है वो कितना परसेंटेज वाटर में 5 से 7 के बीच में आ रहा है, वही वाला हम लोग देखते हैं। जो मतलब जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो रीडिंग आएगा
5 से 7 mm के बीच में, वो हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, सीमेंट का कंसिस्टेंसी। आप लोग इमेज शो हो रहा है? इमेज शो हो रहा है? इमेज Yes, sir. ठीक। देखिए ये जो है हम लोगों का भाई का apparatus है, और ये वाला जो है ये वाला प्लंजर हम लोग कंसिस्टेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला जो नीडल लगा हुआ है, ये वाला हम लोग इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये वाला एनुलर जो रिंग होता है, Final setting time. फाइनल सेटिंग टाइम के लिए जो कंसिस्टेंसी होता है हम लोग प्लंजर इस्तेमाल करते हैं। ये होता है हम लोगों का मोल्ड, ठीक है। तो क्या करते हैं जनरली हम लोग सीमेंट में कुछ अमाउंट, मान लीजिए 25% नहीं तो 28% कुछ अमाउंट पानी मिला के सीमेंट का पेस्ट बना के ये जो मोल्ड है, मोल्ड में फिलअप कर दिए, ठीक है। तो फिलअप करने के बाद क्या होगा, फिलअप कर देने के बाद हम लोग जो ये जो प्लंजर है इसमें हम लोग अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सरफेस, ये जो सरफेस होगा, सरफेस में हम लोग टच करा के इसको छोड़ देंगे। छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये जो छोड़ देने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा तो इसका रीडिंग जो है धीरे धीरे नीचे आएगा। ये वाला जो देखिए, ये वाला जो ये ये वाला जो अटैच हुआ है इसमें हम लोग रीडिंग देखते हैं। तो धीरे धीरे जैसे ये नीचे जाएगा, इसके साथ ये भी नीचे जाएगा। तो जिस वाटर कंटेंट में हम लोग का ये वाला जो रीडिंग 5 से 7 के बीच में दिखाएगा, ये वाला देखिए नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा। तो जिस समय हम जिस वाटर कंटेंट में हम लोगों का जो ये वाला रीडिंग 5 mm से लेके 7 mm के बीच में दिखाएगा, वही वाला वाटर कंटेंट हो जाएगा हम लोगों का कंसिस्टेंसी, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो जाएगा। हम लोग मतलब 25% नहीं तो 28% से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जिस वाटर, ऐसे हम लोग ट्रायल करते करते देखते हैं किस वाटर कंटेंट में हम लोगों को 5 से 7 mm के बीच में आ रहा है, ठीक है। कंसिस्टेंसी के लिए हम लोग क्या क्या एपरेटस चाहिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम लोग का भाई कट एपरेटस चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई कट के साथ मोल्ड है, मेजरिंग जार है, वेट मशीन है, ट्रैवल है, ठीक है। ये सब इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग कितना ग्राम सीमेंट लेंगे, 300 ग्राम सीमेंट हम लोग लेंगे, ठीक है। तो 300 ग्राम हम लोग सीमेंट पहले वेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे,
ठीक है, तो 26% हम लोग वाटर पहले हम लोग मिला रहे हैं, तो टोटल सीमेंट कितना लिए 300 ग्राम। तो क्वांटिटी कितना कितना क्वांटिटी हम लोग को वाटर ऐड करना होगा, कितना ml हम लोग को वाटर ऐड करना होगा। सर 78 समथिंग। 78 ml। ठीक है, तो मेजरिंग जार में हम लोग 78 ml हम लोग मेज़र कर लेंगे। कैसे लिए सर 78 ml? कैसे आया 78? देखिए, हम लोग पहले जो ट्रायल कर रहे हैं 26% हम लोग वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रायल में। तो फर्स्ट ट्रायल में हम लोग 26% हम लोग वाटर मिलाएंगे, तो टोटल 300 ग्राम हम लोग सीमेंट लिए। तो 26% का 26 300 ग्राम का 26% कितना होगा, आ गया समझ 78। ऐसे अगर मान लीजिए 26 में हम लोगों का कंसिस्टेंसी मतलब जो रीडिंग है 5 से 7 के बीच में आ गया, तो यही वाला कंसिस्टेंसी हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर से हम लोग कुछ अमाउंट वाटर ऐड करेंगे, मान लीजिए 28, नहीं तो 20, नहीं तो 30 हम लोग % वाटर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली सर 30% ही वाटर ऐड हाँ, करते हैं नॉर्मली नॉर्मल 30% आ जाता है। उसके बाद जो सीमेंट पेस्ट बना है उसको मोल्ड में हम लोग प्लेस कर देंगे। इसको हम लोग सरफेस में टच कर के रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। देखिए, इधर दिखा है इनिशियल रीडिंग, मतलब सरफेस में जब हम लोग प्लंजर को टच कराए तो उसका रीडिंग जो है 40 mm आया है, ठीक है। जब हम लोग रिलीज़ कर देंगे, नीडल प्लंजर को रिलीज़ कर देंगे, तब धीरे धीरे वो रीडिंग घटते जाएगा। इधर देखिए, एक तो क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वाइकर प्लंजर जो है उसका सरफेस एरिया कितना है, उसका सरफेस एरिया कितना है। सर 100 mm स्क्वायर। हम्म, उसके बाद हम लोग ट्रायल 2 में जाएंगे। 26% वाटर में तो नहीं आया, ठीक है। और ट्रायल 2 में जाएंगे, ट्रायल 2 में 28% हम लोग वाटर लेंगे, तो कितना होगा, 84. 84। तो 84 को हम लोग मेज़र कर लेंगे।
ठीक है, तो 80 mm में 100% फाइनल होगा, 40 mm भी 100% फाइनल होगा, 20 mm में कितना होगा फाइनल, हो कितना होगा 100 से 100 माइटन 100 रिटर्न कर देंगे सर। ना 100 माइनस ये जो टोटल जितना रिटर्न है, क्यूमुलेटिव वेट रिटर्न है, उसको माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइनल आ जाएगा। 16 mm भी सेम केस है, ठीक है। तो जितना वेट रिटर्न होगा उससे अगर 100 माइनस कर देंगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज जो फाइनल आ जाएगा, ठीक है। और एक यह देखिए फाइननेस मॉड्यूलर जो हम लोगों का निकालना था, फाइननेस मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है मैडम बताए? फाइनेंस मॉड्यूलस क्या होता है, किसका रेशियो होता है? मैडम तो अभी बताया ना। क्या होता है, टोटल जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन है उसको ऐड करना होगा, टोटल जितना क्यूमुलेटिव परसेंटेज वेट आया है 0 प्लस तो 0 यहाँ प्लस पे 186.48 87.42 99.06 100 जितना है सबको ऐड करना होगा। उसके बाद जितना होगा उससे हम लोग 886.48 आया है उसको हम लोग 100 से डिवाइडेड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का फाइननेस मॉड्यूलस 8.86, ठीक है। यस सर। तो हम लोगों का फाइनल कोर्स एरिगेट का फाइननेस मॉड्यूलस जनरली वेरी करता है 6 से 8 के बीच में, ठीक है। अगर फाइननेस मॉड्यूलस अगर ज़्यादा होता है इसका मतलब होता है जो उसका जो पार्टिकल का जो साइज़ है वो पार्टिकल का जो साइज़ है वो बड़ा साइज़ का है, मतलब लार्जर साइज़ का है, तो इसीलिए उसका फाइननेस मॉड्यूलस ज़्यादा होता है। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उसका फाइननेस मॉड्यूलस उतना कम रहेगा। कोर्स वगैरह फाइनेंस का मॉड्यूलर रेंज होता है 6 के 8 के बीच में। देखिए तो हम लोगों का कितना है 8.86, तो इधर क्या फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रेड शुड बी इन द रेंज 6 to 8 सिंस फाइनेंस मॉड्यूलस ऑफ गिवन कोर्स एग्रेड इज 8.86 इज नॉट इन द रेंज, मतलब ये जो रेंज जो है मतलब आईएस कोड के अनुसार उसके अंदर नहीं है, वो ये बहुत बड़ा साइज का है, मतलब बड़ा साइज का है, तो ये हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मली जो बिल्डिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग के लिए हम लोग जो को रेंज रहता है तो 6 से 8 के बीच में रहता है, ठीक है। अच्छा इधर कोई डिप्लोमा वाला ज्वाइन किया है इस ग्रुप में? नहीं सर, परमिशन कहाँ है सर? एक लड़का हमसे पूछ रहा था तो सर परमिशन नहीं दी, इसलिए नहीं उसको लिंक भेजते हैं। मतलब अभी तो कुछ नोटिस नहीं आया ना उन लोगों का, ऑफिसर है तो इधर तो भी तो कोई नोटिस नहीं आया उन लोगों के लिए, उन लोगों का नहीं सर, नोटिस तो नहीं आया अभी तक कुछ ऑफिशियली। उन लोगों का वर्क कुछ काउंसलिंग होगा, एक तो काउंसलिंग तो हो गया है, तो दो वही दिक्कत है। आप लोगों का तो शायद तो मिड सेम भी तो होगा शायद इस हफ्ता नहीं तो अगला हफ्ता। यस सर, 27 से है। इस हफ्ता, तो वो लोग अगर नहीं देगा तो ठीक है देखते हैं। तो आप लोगों का तो ये तो लगभग तो हो ही गया, जितना सारा एक्सपेरिमेंट था मैक्सिमम हो गया है। सर हम लोग का कुछ लाइव एक्सपेरिमेंट नहीं होगा सर? लाइव एक्सपेरिमेंट मतलब आप लोग करके दिखाते हैं उस टाइप का? करके दिखाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर उसमें कुछ मिक्स करना है तो ठीक है, लेकिन अगर मान 2-3 आदमी चाहिए उसमें, अकेले से पॉसिबल नहीं है वो वाला।
2-3 आदमी रहता तो वो आराम से हो जाता। मतलब मिक्स करके उसको दिखाना है कैसे होता है नहीं होता है, वो हो जाता। 2-3 आदमी, बिना 2-3 आदमी से मतलब नहीं हो सकता है। ऐसे भी तो फैकल्टी तो कम ही है डिपार्टमेंट में। अच्छा, लैब कॉपी कब बनाना है सर? लैब कॉपी अब लैब कॉपी ऑफलाइन एग्जाम के लिए बनता है। तुम लोगों का एग्जाम ऑनलाइन पे हुआ तो तब जरूरत नहीं है, बस असाइनमेंट सबमिट करना है। लैब का कोई एग्जाम हो जाएगा किंबा असाइनमेंट सबमिट का बेसिस में उसका तुम्हारा मार्क्स चला जाता है। मैक्सिमम तो हो गया, मतलब सीमेंट का कंसिस्टेंसी हो गया, सेटिंग टाइम भी हो गया, और सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हो गया, और फाइनेस मॉड्यूलस सीमेंट का भी हो गया, और जो कोर्स एगेट का भी फाइनेस मॉड्यूलस, और फाइन एगेट का भी फाइनेस मॉड्यूलस हो गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कोर्स एगेट का हो गया है। ठीक है, तो और तो कुछ आप लोगों का तो बचा नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ आप लोगों को अगर पॉसिबल हो तो हम कुछ कुछ वीडियो दे देंगे, ठीक है, गूगल क्लास में। कैसे सर मतलब डाउट है सर। एक्चुअली मतलब हाँ, आप लोगों का बात भी सही है। अगर इंस्ट्रूमेंट को अगर सामने से नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कैसी होता है नहीं होता है। इसमें तो मतलब मतलब होने का तो हो रहा है, लेकिन अब अगर सामने से कोई भी चीज़ को नहीं देखेगा तो कैसे उसको पता चलेगा कि आप लोगों को जो एक्चुअली हो रहा है, कैसे इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कैसे इस्तेमाल होता है। यस सर। आप लोगों का बात भी तो सही है, लेकिन इधर तो फैकल्टी ज़्यादा रहेगा तभी ठीक है। जब तक सिविल का मान लीजिए कुछ कुछ का एक्सपेरिमेंट है, 4-5 आदमी के चाहिए। हेलो हेलो सर। बोलिए। सर जैसे M20 ग्रेड है, M30 ग्रेड है सर, उसका वाटर रेशियो कैसे निकालेंगे? उसका तो आप लोगों को जो IS 456 है, नाम सुने हैं ना, IS 456? सर बताया नहीं। रेशियो का हिसाब से दिया हुआ है हाँ, वो टेबल। IS कोड कौन सा IS 456 है। वाटर उसी रेशियो। उसमें एक तो ग्राफ, उसमें ग्राफ है, तो ग्राफ के उसमें उसको कौन सेट कराना पड़ता है, कौन सा मतलब एक्सपोजर कंडीशन कैसा है, उसके बाद आपका उसी के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो कितना है, वो सब दिया हुआ है। IS कोड है आप लोगों के पास 456? सर वही तो चाहिए हम लोग। नेट में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, डाउनलोड करके देखिए। 2000 नेट पे नेट दिया में हुआ फ्री है। है, वो अवेलेबल है आपको, आप लोगों को। पर नेट में समझ में नहीं आता। IS कोड दिया है और उसमें लिख दिया गया ऐसा ऐसा, पर उसमें वैल्यू नहीं दी गई। उसमें तो वैल्यू दिया हुआ है। ग्राफ दिखेगा, ग्राफ टाइप, एक तो ग्राफ टाइप का होगा, उसमें से मतलब कोइंसाइड करके निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कंक्रीट का अगर मिक्स डिजाइन कीजिएगा तो उसमें आप लोगों को ये सब निकालना पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब मिक्स डिजाइन में आप लोगों को एक्चुअली मतलब सीमेंट कंक्रीट का जो रेशियो होता है ना, कंक्रीट का जो रेशियो, यस सर। कंक्रीट का रेशियो पता है ना क्या होता है? कौन सा ग्रेड का सर? मतलब रेशियो मतलब सीमेंट सीमेंट कितना भाग रहेगा, कोर्स एग्रेड कितना रहेगा, उसके बाद फाइन एग्रेड कितना रहेगा, उसके बाद वाटर कितना रहेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में उसको निकालना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोगों का जो IS 456 चाहिए, और एक ठो IS कोड होता है आपका मिक्स डिज़ाइन का, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का कोड होता है, और एक ठो। तो उसमें से ये सब सारा कुछ दिया हुआ है, कैसे उसको कैसे उसको मतलब कंक्रीट का रेशियो निकालना है, उसके बाद कैसे उसका वाटर सीमेंट रेशियो निकालना है, कितना वाट कौन सा एक्सपोजर कंडीशन है। ठीक है, तो वो जहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, कहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सपोजर कंडीशन मतलब जो इन्वायरमेंट का कंडीशन होता है, मतलब कहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे नॉर्मल आप लोगों का अगर इधर बन रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा, अगर कोस्टल एरिया में स्ट्रक्चर बन रहा है तो कौन सा कंडीशन होगा। उसके बाद मान लीजिए हिल एरिया में बन रहा है तो स्ट्रक्चर उसका अलग से कंडीशन होगा। तो ये सब IS कोड में दिया हुआ है। मिक्स डिजाइन का IS कोड है और IS 456 है, वो सब ये दोनों ज़रूरत पड़ता है जब मिक्स डिजाइन कीजिएगा तो।
IS code 456 IS 456 5 6 IS 456 2000 2000 ओ 456 2000 और एक ठीक ठो है मिक्स डिजाइन का एक ठो कोड आता है। कौन सा सर मिक्स डिजाइन का कोड अभी तो उसका तो याद नहीं है। मैडम मिक्स डिजाइन का कोड का ये पता है नेम? हाँ IS 10262 अच्छा अच्छा IS 10262 है ना? 2009 अच्छा, हाँ वो वाला ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। IS 456 और मैडम जो IS कोड बताइए ये दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, तभी मतलब वो वाटर सीमेंट रेशियो ये सब निकाल पाइएगा। अभी मी वाटर IS code 456 अभी कहाँ पे ज़रूरत है इसका? अभी तो आप लोगों का RCC तो हुआ ही नहीं। पर तो मैडम तो बढ़ा दिए थे एम ग्रेड कंक्रीट ग्रेड तो इसलिए वो तो कंक्रीट में बिल्डिंग मटेरियल पे था, इसीलिए अच्छा हमने अच्छा इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत बता ओ दिए। अच्छा वो एक्चुअली वो RCC में है। आरसीसी में जाएगा। मतलब बिल्डिंग मटेरियल में ये तो थोड़ा थोड़ा करके हुए है, मतलब M20 किसको कहता है, M30 किसको कहता है, तो ये सब थोड़ा मोड़ा करके है, लेकिन जब RCC पढ़ेगा तो उसमें डिटेल इसमें है ये सब कैसे ओके सर डिज़ाइन उसमें करना है कोड रहता का है। ही यूज होगा हाँ तुम लोग उसमें का। एक्चुअली ये जो कोड है IS कोड 456 उसमें एक्चुअली यूज होता है। ठीक है सर ठीक है तो आप लोगों को और कुछ दिक्कत किसी में? ठीक है आप लोगों का जात जो था तो लगभग तो हो गया है। हम कुछ कुछ अगर पॉसिबल है तो कुछ कुछ का वीडियो आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है? सर तुम इसका लोग का लिंक लैब भेज। का किसका लिंक? पूरा कंप्लीट ही हो चुका है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है तो आज के लिए सेशन एंड कर देते हैं।